वाणी की मिठास एक ऐसी चाबी जो बंद से बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल देती है। तुम अक्सर सोचते हो कि जीवन में काम क्यों रुक रहे हैं, लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहे, या क्यों हर कदम पर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन तुमने कभी अपने भीतर छिपे उस सबसे धारदार हथियार को नहीं देखा जो 24 घंटे तुम्हारे साथ चलता है। तुम्हारी जीभ, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी ध्वनि। तुमने पूछा है कि लोग इस सच से कैसे बंध जाएं, कैसे वे तुम्हारी एक एक बात को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करें। तो सुनो, बात को सीधे वहीं से शुरू करते हैं जहां इंसान का अहंकार और उसका स्वभाव आपस में टकराते हैं। इस यात्रा में कोई बाहरी भटकाव नहीं होगा, कोई दिखावटी शीर्षक नहीं होंगे और न ही आधुनिक दुनिया के वे खोखले शब्द होंगे जो तुम्हें तुम्हारी जसों से दूर करते हैं। केवल शुद्ध सत्य होगा जो सीधा प्रहार करेगा। इस अस्तित्व का एक बहुत गहरा नियम है, जो झुकता है वह भर जाता है, जो अकड़ता है वह टूट जाता है। तुम्हारी वाणी का मीठा होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वह तो परम शक्तिशाली होने का प्रमाण है। जब तुम मीठा बोलते हो तो तुम सामने वाले के अहंकार को पूरी तरह से शांत कर देते हो। जैसे ही किसी का अहंकार शांत होता है, उसका विरोध समाप्त हो जाता है, और जब विरोध समाप्त हो जाता है तो तुम्हारा हर काम जो कल तक असंभव लग रहा था वह अपने आप पूरा होने लगता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, चारों तरफ इतनी कमवाहट क्यों है। वे दूसरों को दोष देते हैं, वे परिस्थितियों को दोष देते हैं, वे कहते हैं कि ज़माना खराब है, लेकिन वे कभी दर्पण में अपनी ही वाणी का चेहरा नहीं देखते। तुम्हारी वाणी केवल शब्द नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का कंपन है। तुम जो बोलते हो वही कंपन ब्रह्मांड में फैलता है और वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। अगर तुम कांटे बो रहे हो तो तुम गुलाब की उम्मीद कैसे कर सकते हो। वाणी की मिठास का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम किसी की चापलूसी करो या झूठी प्रशंसा करो। नहीं, वह तो कायरता है। मिठास का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर एक ठहराव है, एक ऐसा प्रेम है जो सामने वाले को सम्मान देता है। जब तुम किसी से बात करते हो तो क्या तुम सचमुच उससे बात कर रहे होते हो या सिर्फ अपनी बात थोपने की जल्दी में होते हो। ध्यान से देखना, अधिकांश लोग केवल बोलने का इंतजार करते हैं, वे सुनते कभी नहीं। उनकी अपनी एक अकक होती है, एक अदृश्य दीवार होती है जो उन्हें दूसरों से अलग रखती है। जब तक तुम इस दीवार को नहीं गिराओगे तब तक लोग तुमसे दूर भागेंगे, लोग तुम्हारी उपस्थिति से बचना चाहेंगे। लेकिन जिस दिन तुम अपनी वाणी में अमृत घोलना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, जैसे मधुमक्खियां फूलों की तरफ खींची चली आती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह विशुद्ध मनोविज्ञान है, यह जीवन का शाश्वत विज्ञान है। मानव मन स्वभाव से ही प्रेम का भूखा है। वह चाहे कितना भी कठोर दिखाई दे, चाहे उसके ऊपर कितनी भी व्यस्तता और तनाव की परतें चची हों, भीतर से वह केवल एक ही चीज की तलाश कर रहा है, कोई उसे समझे, कोई उससे प्रेम से बात करे। जब तुम अपनी वाणी से उसे वह सुकून देते हो तो तुम उसके रक्षक बन जाते हो। वह अपने सारे हथियार डाल देता है, वह तुम्हारी हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि तुमने उसके सबसे गहरे घाव पर मरहम लगा दिया है। संसार में जितने भी बड़े कार्य हुए हैं, जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, वे तलवार के बल पर नहीं बल्कि शब्दों के सही चयन से हुए हैं। तलवार शरीर को काट सकती है, लेकिन वह किसी के हृदय को नहीं जीत सकती। जो कार्य एक मधुर शब्द कर सकता है, वह दुनिया की कोई सेना नहीं कर सकती। मधुर वाणी से तुम शत्रु को भी अपना मित्र बना सकते हो, और कड़वी वाणी से
तुम अपने परम मित्र को भी घोर शत्रु में बदल सकते हो। चुनाव हमेशा तुम्हारा होता है। इस रहस्य को समझो कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ा है। हर कोई थका हुआ है, परेशान है, अपने ही विचारों के जाल में उलझा हुआ है। ऐसे में जब तुम्हारी वाणी से कोई कड़वा शब्द निकलता है तो वह उसकी आग में घी का काम करता है। लेकिन जब तुम शांत होकर, गहरे डूबकर मीठे और नपे तुले शब्द बोलते हो तो तुम उस आग पर शीतल जल की तरह बरसते हो। फिर वह व्यक्ति तुम्हारी बात को कैसे टाल सकता है? वह चाहकर भी तुम्हारी अवहेलना नहीं कर पाएगा। तुम्हारे जीवन के सारे बिगहे काम, सारी अधूरी इच्छाएं और वे तमाम रास्ते जो तुम्हें बंद दिखाई देते हैं, वे सब तुम्हारी वाणी की शुष्कता के कारण हैं। तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई नदी बहती है तो वह पत्थरों को काटकर अपना रास्ता बना लेती है। नदी में कोई कठोरता नहीं होती, वह अत्यंत कोमल होती है। पानी बिल्कुल तरल होता है, लेकिन उसकी कोमलता में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़े बड़े पहाड़ों को भी झुका देती है। तुम्हारी वाणी को भी उसी नदी की तरह तरल होना होगा। उसमें चट्टान जैसी अकड़ नहीं, बल्कि पानी जैसा प्रवाह होना चाहिए। कठोरता मृत्यु का लक्षण है। जब कोई वृक्ष सूख जाता है तो वह कठोर हो जाता है और जरा सी हवा चलने पर टूट जाता है। लेकिन जो वृक्ष जीवित होता है वह कोमल होता है। हवा का झोंका आने पर वह झुक जाता है और सुरक्षित रहता है। तुम्हारी वाणी का मधुर होना तुम्हारे जीवित होने का, तुम्हारे भीतर छिपे चैतन्य का प्रमाण है। जो व्यक्ति हर समय चिल्लाता है, क्रोधित रहता है या व्यंग्य कसता है, वह भीतर से मृत प्राय है। वह अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए जोर से बोलता है। सत्य को हमेशा ऊंचे स्वर की जरूरत नहीं होती। सत्य अत्यंत धीमा, शांत और गहरा होता है। जब तुम गहरे कुएं में पत्थर फेंकते हो तो आवाज बहुत देर बाद और गंभीर आती है। वैसे ही जब तुम्हारी बातें तुम्हारे अस्तित्व के अंतस्थल से आती हैं